पहले उन्नाव से बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। उन्नाव कांड में विपक्ष हो रहा है हमलावर। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत स्थिर। पुलिस ने गांव को छावनी में किया तब्दील। ग्रामीणों संग परिजन धरने पर बैठे। और ये उन्नाव से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उन्नाव कांड में विपक्ष अब सरकार पर हमलावर हो रहा है। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है और इसके विरोध के चलते ग्रामीणों संग परिजन धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, सुबह से ही के न्यूज के माध्यम से हमने आपको खबर दिखाई थी। उन्नाव में 3 लड़कियां हाथ पैर बंधी हुई हालत में खेतों में मिली थी, जिनमें 2 की मौत हो गई है। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई थी। फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। किशोरी का अभी भी रीजेंसी में इलाज चल रहा है और इसी को लेकर विपक्ष अब सरकार पर हमलावर बना हुआ है। लगातार आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ विशाल मिश्रा जुड़े हुए हैं। जी विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एक लड़की की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस तरह के मामले आए दिन होते रहते हैं और एक बार फिर से हम सभी के सामने ये मामला आया है। हॉरर किलिंग का ये मामला है और कब रुकेगी इस तरह की घटनाएं? देखिए, कोई जब तक एक बड़ा फैसला नहीं हो जाता, एक बड़ा निर्णय नहीं ले लेती है, प्रशासन नहीं लेता है, तब तक ये घटनाएं आम होती रहेंगी। आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी खबर ये भी बताई जा रही है, जो वहां अभी मेरी बात हुई है कि पूछताछ के बाद जो गांव के लोग, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो लोग गांव से बाहर निकल गए हैं। ये एक बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं कि पुलिस ने सुबह उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बाद से परिवार गाँव में नहीं है। ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ। उन्नाव में जब मेरे सहयोगियों से मेरी बात हुई, जब मैं अब मेरे जानने वाले हैं जो सूत्रों से जब मैंने ये पता किया, तब ये खबर ये भी एक आ रही है, लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि गांव में पीड़ित का परिवार है ही नहीं, वो शायद रिजेंसी आ गया है या पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा है, लेकिन गांव में ये परिवार नहीं है। रिजेंसी में जिस किशोरी का इलाज चल रहा है वो भर्ती है, जहां पर उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया है। उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। तमाम विपक्षी नेता वहां पहुंच चुके हैं। अभी सुभाषनी अली भी वहां पहुंची हुई थी। ऐसे तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने सीबीआई जांच की मांग की है और सूत्रों के हवाले से यह भी एक बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव उन्नाव पहुंच सकते हैं, कुछ ही देर में उन्नाव पहुंच सकते हैं अखिलेश। प्रियंका जी बिल्कुल विशाल, इसके अलावा बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। मीडिया कर्मी को वहां जाने नहीं दे रहे हैं, बात हो नहीं पा रही है। ये कैसा रवैया है पुलिस का? देखिए, रवैया कोई नया नहीं है प्रियंका। आपको हाथरस कांड याद होगा या कासगंज में भी देख लीजिए। ऐसे तमाम जगह पुलिस अपनी लापरवाही छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो मीडिया को ही सबसे पहले जो होते हैं सॉफ्ट टारगेट अगर कह सकते हैं, सॉफ्ट टारगेट पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले परिजन आते हैं, उनको नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद मीडिया अगर आप पुलिस प्रशासन के बगैर अगर आप कुछ भी दिखाते हैं, अगर आप उनकी सच्चाइयों को उजागर करते हैं, तो वो आपको वहां जाने नहीं देंगे, गाँव में एंटर नहीं होने देंगे, बैरिकेड्स लगा के रोकेंगे। ऐसी तमाम चीजें वो करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हाथरस कांड किसी से छुपा नहीं हुआ। पुलिस किस रोल में थी? पुलिस लगातार रोक रही थी। हमारे सहयोगी भी वहां थे तो उन्हें भी रोका गया, बैरिकेड से अंदर जाने ही नहीं दिया। पुलिस कहीं ना कहीं अपना रवैया इस तरह से गंदा तरीके से अपनाती है, मीडिया कर्मियों से बदतमीजी करने लगेगी, अभद्रता करने लगेगी कि वो माइंड को डाइवर्ट करती है। अगर कोई भी बात होती है, यदि बात की जाए पुलिस के उन्नाव पुलिस की बात, तो उन्नाव पुलिस पहले तो अपराधियों को संरक्षण देती है। ये मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि उन्नाव पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है और जब वो ऐसा कोई बड़ा कांड हो जाता है उसके बाद वो सचेतते हैं। और कहीं ना कहीं उन्नाव पुलिस हमेशा ये आस लगाए बैठी है कि कोई बड़ा कांड हो तब हम लोग हरकत में आए, तब ये करें। अगर आपको बात बताऊं, आईजी रेंज जो है लक्ष्मी सिंह, वो लगातार उन्नाव दौरा करती रहती हैं। आपको अगर याद हो, कुछ ही दिन पहले की ये घटना है, वहां पर एक पीड़ित परिवार की अगर बात की जाए तो वो उनकी गाड़ी के आगे लेट गया इंसाफ के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कैसा रहेगा, क्या रवैया है पुलिस का। पुलिस जो मित्र पुलिस कही जाती है वो कहीं ना कहीं उन्नाव में मित्र पुलिस है ही नहीं। अगर बात की जाए कि इस घटना पे, तो पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पे सवाल उठता है, उस गांव जिस थाने में आता होगा उसका सवाल उठता है। अगर सीओ साहब की बात करें तो सीओ साहब को मामले की जानकारी नहीं होती है। रात में लक्ष्मी सिंह वहां पहुंचती हैं तो उनको फटकार लगाती हैं कि आपको मामले की जानकारी नहीं है, आप आधी अधूरी जानकारी लेकर मेरे समक्ष पेश हुए। जबकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो खातेदारी में लग गए थे। सीओ साहब खातेदारी में लग जाते हैं। लक्ष्मी सिंह से कहते हैं आप बैठिए मैम, पहले आप थोड़ा रात में आई हैं, चाय
पानी कर लीजिए, फिर मैं आपको घटना विस्तार से बताता हूं। तो जब ये सोच अधिकारियों की होगी तो कैसे ये अपराध रुकेगा, और ऐसे 3 बालिकाएं नहीं मरेंगी, ऐसे लाख बालिकाएं मरती रहेंगी जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा। और जो लड़की, जो पीड़िता अभी भी अस्पताल में भर्ती है, उसके लिए चंद्रशेखर आजाद, मैंने पहले ही बताया था, भीम आर्मी प्रमुख है, उन्होंने कहा इसको तुरंत एयरलिफ्ट करके एम्स ले जाना चाहिए जहां उसका इलाज कराया जाए। लेकिन अभी भी हालत उसकी इतनी नाजुक है कि एयरलिफ्ट करने का टाइम नहीं है ये। और हमारे सहयोगी भी वहां पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में वो भी हम लोगों से जुड़ेंगे और वो भी बताएंगे किस तरह के हालात वहां पे है, जिस तरह से पुलिस ने रोक दिया है। पुलिस का ये रवैया कहीं ना कहीं, जो चौथा स्तंभ पत्रकारों को कहा जाता है, पत्रकारिता जगत को कहा जाता है, उसको हनन करने का पूरा काम कर रही है पुलिस, क्योंकि वो अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती है। जी जी विशाल, आप बिल्कुल, ये प्रियंका, अगर आप एक बात आप खुद समझिए, आपने पीड़ित परिवार को ही उठा लिया है पूछताछ के लिए। मैं कह रहा हूं बहुत सही बात है, आपने एक दूसरे एंगल से भी जांच करनी चाहिए, बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई नहीं, जांच की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आप पीड़ित परिवार को उठा लाते हैं, गांव के लोग धरने पे बैठते हैं, गांव का लोगों का कहना है कि ये पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और किसी की भी तरीके से अगर बातचीत किसी उनके पूछी जा रही तो उसके लिए मना किया जा रहा है, गाँव के लोगों को डराया जा रहा है। अगर बात की जाए उसी जगह मीडिया कर्मियों की, तो मीडिया कर्मियों को गांव के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ये किस तरह का कानून है? ये कानून पुलिस वालों ने उन अपराधियों के लिए क्यों नहीं बनाया जिनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि जिन्होंने जाकर ये जघन्य अपराध किया? जी बिल्कुल विशाल, हमारे साथ घटनास्थल से अखिलेश शुक्ला भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अविनेश, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है, वहां का क्या वहां की स्थिति है, क्या कुछ नई खबर आपके पास आ रही है? जी मैं अभी यही घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पीछे जो बच्चे उनका परिजन यहीं पर हम पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इलाज कर रहे हैं और यहीं उनसे आइए हम बात करते हैं। और यहाँ पर आप लोग कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा क्या हुआ? बस हमारी को हमारी जानकारी करा देता है। जी विशाल, एक बार फिर से आपके पास वापस आना चाहूंगी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, अवनीश वहां पर पीड़ितों से बात कर रहे हैं, गांव वालों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, रोता बिलखता हर कोई नजर आता है। और एक बार जैसा कि आपने भी बोला कि पुलिस एक तरह से दबंगई वाला रवैया अपनाती है, मीडिया कर्मियों को जाने नहीं दे रहे हैं। आपको सूत्रों के हवाले से क्या खबर मिल रही है? क्या वाकई ये हॉरर किलिंग का ही मामला है या कोई और बात है? ये खबर अगर मैं आपको बता रहा हूं कि जो पीड़ित के बाबा है, जो परिवार है, उसके बाबा को लेकर जांच स्थल पर पहुंची हुई है टीम। अभी वहां की जो जैसे वो तीनों बच्चियां मिली थी वहां पर उससे जांच की जा रही है। और एक बड़ा सवाल उठाया है जो परिवार पीड़िता की भाभी है, उसने एक बड़ा सवाल उठाया है, उसने सीबीआई जांच की मांग की है और उसने कहा है कि परिवार हमारा सुरक्षित नहीं है, हमें सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, और हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हो सकता है हमारे परिवार में भी 1-2 लोग और मार दिए जाएं। ये बड़ा सवाल उठाया है पीड़िता की भाभी ने, क्योंकि उसका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं से बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है कि बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से परिवार को डर बना हुआ है। वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वो तमाम ऐसी मांगे कर रही है जिनसे लगातार पुलिस शक के घेरे में आ रही है और उनकी जांच पर सवाल उठ रहे हैं कि पीड़िता की भाभी ये शब्द कह रही है कि मेरा परिवार सुरक्षित नहीं हो सकता, हमारे 2-3 लोग और मार दिए जाए। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर पूरा निशान, जो प्रश्न चिन्ह है, माफ कीजिएगा, वो लगना चालू हो गया है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पे अब सवाल उठना तय हो जाएंगे। डीजीपी साहब ने रिपोर्ट जरूर तलब कर दी है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ रेंज के पहुंच जरूर गए थे रात पे, वहां लक्ष्मी सिंह पहुंच जरूर गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ असर दिखा नहीं है। आपके सीओ को पूरी घटना की नॉलेज नहीं है, आपने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया, वहां कोई दंगा नहीं हुआ है, वहां एक 3 बच्चों की हत्या हुई है, वहां परिवार के लोग पुलिस को मारने नहीं दौड़े थे, वहां कोई पुलिस वालों को भगा नहीं रहा था, वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, वो पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि अगर आप हमें लेके चलिए जहां बताइए, आपने रात से सुबह तक पीड़ित परिवार के लोगों को ही थाने में बैठाया रहे, उसके बाद आपको क्या लगता है कि कोई परिवार, प्रियंका आप समझ सकती हैं कि क्या कोई परिवार इतना ज्यादा अपराधी किस्म का हो सकता है कि सुबह से शाम तक वो थाने में बैठा रहे और उसके बाद भी आपको उन्हीं के ऊपर शक है? कहीं ना कहीं
परिवार की ओर से जो जांचें हो रही वो तो कराए करे पुलिस, परिवार के एंगल से भी एक बार दूसरे एंगल से भी पुलिस को जांच करनी चाहिए और ये भी पता लगाना चाहिए कि कौन इस पूरे घेरे में है कि इतना बड़ा उसको पुलिस का डर नहीं, वो इतना बड़ा अपराधी है कि जो पीड़ित के परिवार को अभी भी डर सता रहा है कि हम मार दिए जाएंगे। आप सीबीआई से जांच कराइए, मतलब उनको जिला प्रशासन पे, जिला की पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल विशाल, इसके अलावा यदि पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि उन्हें अभी भी डर सता रहा है और उनके परिवार के और लोगों की भी जान जा सकती है, तो यकीनन कहीं ना कहीं वो इससे पहले भी पुलिस के पास गुहार लेकर गए होंगे, लेकिन साफ साफ इससे पता चलता है कि पुलिस ने पहले ही बात नहीं सुनी और अब यह हादसा हो गया है, तो तमाम पुलिस वहां पर घटनास्थल पर मौजूद है। देखिए, पुलिस जिस हिसाब से घटनास्थल में मौजूद है, तो वहां तो अगर आप हमारे सहयोगी अवनीश है वहां पर अगर बात की जाए तो वहां पर पुलिस ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि बहुत बड़ा कहीं बम कांड हो गया हो या बिकरू कांड जैसा हालात हो, जहां पर 4 दरोगा, 70 सिपाही और 90 आरक्षी वहां पर आपको दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जता रहा है कि पुलिस कोई गलती नहीं करना चाहती है अपने एंड से, वो नहीं चाहती है कि कोई बड़ा बवाल हो, लेकिन बवाल की जड़ अगर माना जाए तो मेन पुलिस है। अब जो बवाल की जड़ है वो पुलिस ही बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस लगातार जांच बता रही है कि जांच कर रहे हैं, जांच से परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, बिल्कुल पूछताछ करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन लोगों से भी पूछताछ करनी होगी जो इसमें, जिनसे परिवार की निशानदेही पे जिनसे बात की जा रही है, जिनको डर सता रहा है परिवार को कि हमें जिला पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है, आप सीबीआई से जांच कराइए। जी बिल्कुल विशाल, अवनीश के पास वापस लौट कर जाऊंगी मैं, और अवनीश आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी मैं, आपने यहाँ पे लोगों से बातचीत की है, कैसा लोगों का रवैया रहा है, पुलिस वहां पर कैसा बर्ताव कर रही है, और उसके अलावा मामले की जड़ की क्या कोई बात अभी निकलकर सामने आ रही है? हॉरर किलिंग के बारे में पुलिस बात कर रही है, लेकिन घटना के कुछ ही समय बाद सीधे हॉरर किलिंग पर बात कर लेना सीधे सीधे तौर पे सही नहीं है। इसका मतलब है कि पुलिस कहीं ना कहीं किसी को बचाने का प्रयास जरूर कर रही है। विशाल, आपसे जानना चाहूंगी कि घटना होती है और घटना के कुछ समय बाद ही सीधे पुलिस की तरफ से ये बयान आ जाता है कि हॉरर किलिंग का मामला है। इतनी जल्दी पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुंच सकती है कि ये हॉरर किलिंग का ही मामला है या कोई और केस इसमें जुड़ा हुआ है? देखिए प्रियंका, पुलिस अपने जो एसपी साहब हैं आनंद कुलकर्णी, वो बहुत तेज हैं, वो अपराधियों को पकड़ने में तेज नहीं, लेकिन बयानबाजी में वो किसी राजनेता से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि पैर ही नहीं बंधे थे, ये झूठ कहा गया कि पैर बंधे थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। किसी भी लड़की के शरीर में चोट के निशान नहीं है, हो सकता है उन्हें जहर दिया गया हो, उसके बाद उन्हें वहां भेजा गया हो। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, ये पुलिस डिसाइड कर लेती है, यहाँ पे जज बन जाती है पुलिस। अगर हम लोग ये बात कहें तो हम लोग को जज बता देगी, मीडिया वालों का काम क्या है, वो चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए, लेकिन नहीं, आप जज नहीं बनेंगे। जज जो 4 पैनल बनाए गए हैं डॉक्टर के, जो 4 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है, पोस्टमार्टम चल रहा है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सब क्लियर हुआ कि उन्हें जहर दिया गया था, उनके शरीर में चोट के निशान थे या नहीं थे, ये आप नहीं बताएंगे। लेकिन वो वही पहली चीज कि वो सीधे बता देना कि उनके शरीर में चोट के निशान नहीं थे, उनके पैर नहीं बंधे थे, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये एसपी साहब तो नहीं बताएंगे। लेकिन एसपी साहब कहीं ना कहीं अपनी वर्दी पे दाग ना है, इसलिए कोई भी बयान दे रहे हैं, उनसे पूछने वाला कोई नहीं। जब इतनी बड़ी घटना पे उनसे किसी ने नहीं पूछा, उनके जो यूपी के डीजीपी हैं वो नहीं किसी से कुछ पूछते, उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व, मुझे तो कभी कभी लगता है कि आनंद कुमार इस प्रदेश के डीजीपी हैं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उन्हीं को देखता हूं। मैं किसी भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को देखता हूं, मैं डीजीपी को नहीं देखता हूं। किसी मीडिया कर्मी से बात करनी होती तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को देखता हूं, मैं कहीं और देखता हूं तो डीजीपी साहब दिखते नहीं है। ट्वीट भले एक आध बार वो कर देते हैं जब उनका मन होता है सोशल मीडिया चलाने का, लेकिन डीजीपी साहब का जो रवैया है उसी की पूरी ये कोशिश है कि जिस तरह से एसपी आनंद कुलकर्णी के जो बयान है वो कहीं ना कहीं वो खुद पुलिस उनको घेर रही है, वो खुद अपनी पुलिस को घेरते नजर आ रहे हैं। प्रियंका जी बिल्कुल। अवनीश, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटकर आना चाहूंगी मैं, आप घटना स्थल पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने वहां पर लोगों से बातचीत की है, किस तरह का माहौल है और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अभी परिवारजनों से मेरी बात हुई थी तो उनका बस यही कहना है कि जिलाधिकारी भी आए थे और पुलिस अधीक्षक भी आए थे, तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके जो भी अभियुक्त इसमें शामिल है उनको कड़ी से कड़ी पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरा उनका यह कहना है कि उसमें सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं कि अगर इसका जो भी हो जल्द से जल्द खुलासा और एक एक चीज एक एक परत खुल के सामने आए। अभी वो कुछ भी कहने में असमर्थ है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि यह घटना कैसे क्या घटित हुई है, कौन लोग इसमें जिम्मेदार है। कोई रंजिश या कोई दुश्मनी की भी बात नहीं सामने नजर आ रही है। उनको तो ये कहना है कि बच्चियां थी, कल ये शाम को जो है चरने के लिए ले गई थी और वहाँ पर करवाने के लिए गई हुई थी और वहाँ पर यह घटना एकदम जो घटित होती है, जिसकी सूचना उनको स्थानीय लोगों द्वारा बताई जाती है। उसके बाद जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं। इससे परिवारजन बहुत ही दुखित, व्यथित और पीड़ित है। जी बिल्कुल।
अवनीश के आपके पास वापस लौट कर मैं आऊंगी, लेकिन इससे पहले आप प्रभारी संजय सिंह उन्नाव की घटना पर कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। आए दिन मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, गैंगरेप की घटनाएं, उनकी हत्या की घटनाएं एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी खबरें बढ़ रही हैं। हाथरस कांड हम सब अभी भूले नहीं हैं। कितनी दरिंदगी के साथ एक बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उन्नाव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 3 किशोरियां जंगल से संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गईं, जिसमें से 2 की मौत हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कहानी देखिए। आदित्यनाथ के राज में कोई भी जुर्म हो, कोई भी अपराध हो, कोई भी गुंडागर्दी हो, उसका एक नया फॉर्मूला पुलिस लेके आ जाती है, एक नई कहानी गढ़ने लगती है। इस मामले में भी पुलिस का बयान आ गया, बगैर जांच किए, बगैर गहराई में गए, बगैर तथ्यों की पड़ताल किए पुलिस कह रही है जहर खाने की आशंका है। मैं आदित्यनाथ जी से और उनकी पुलिस से पूछना चाहता हूं, जिन बेटियों पे आप ये लगा रहे हैं कि उन्होंने जहर खाया है, ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जहर खा के अपनी जान दी है, वो बांधी कैसे गई थी? किसने बांधा उनको? क्या उन बेटियों ने अपने आप को पहले बांधा और बांधने के बाद खुद से जहर खाया? ये कौन मानेगा आपकी बात? और क्यों ऐसे मामलों में भी हमेशा लीपापोती और मामले को दबाने की, दफन करने की कोशिश होती है? तो इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो दरिंदे, जो हैवान इसमें शामिल हैं, उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी सूचना मिली है कि उन्नाव में 3 दलित समुदाय की बहन जो जंगल में चारा लेने गई थी, उसमें से 2 दलित बहनों की लाशें पेड़ के साथ टंगी हुई बांधी गई है। दोनों बहनें मर गई है, दोनों बहनें मर चुकी है, उनकी हत्या हुई है और एक तीसरी बहन अपने जीवन और मरण के बीच के खड़ी है, अपने जीवन के लिए जूझ रही है। मैं सारे दलित बहुजन समुदाय के साथियों को अपील करता हूं कि 2 बहनों के डेड बॉडी का तब तक वो स्वीकार न करे, तब तक उनकी अंतिम क्रिया नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने देखा आप प्रभारी संजय सिंह और साथ ही साथ गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा कि जिस तरह की ये दरिंदगी वाली घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद है और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया भी सवालिया निशान लगा रहा है। किस तरह से पुलिस ने इतनी जल्दी ये फैसला ले लिया कि ये हॉरर किलिंग का मामला है। और उसके अलावा तमाम परिस्थितियों में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस इन दिनों सवालिया निशान के घेरे में ही आती है। हमेशा जब इस तरह की कोई घटना होती है तो पुलिस हमेशा पर्दा डालने की कोशिश करती है, किसी न किसी को बचाने का प्रयास करती है और ऐसी ही स्थितियां इस केस में भी सामने आ रही हैं। विशाल, एक बार फिर से आपके पास वापस आऊंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की यदि हम बात करी है तो घटना चाहे कोई भी हो, एक ना एक नई कहानी तैयार रहती है और पुलिस का अपना ही एक थ्योरी है जिसको लेकर वो आगे बढ़ती है और उन्हीं बयानों के साथ हमेशा लोगों से बात करती है। देखिए, ये एक कहानी तैयार होती है जिनकी पूरी जांच जहर देने और हॉरर किलिंग में ही अटक जाए, उस पुलिस से क्या ही बात करना। अवनीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अगर इनसे पूछा जाए भी, गांव वालों से बात की जाए तो बिल्कुल इसके विपरीत बातें होंगी। प्रियंका, आप एक बार अवनीश से सवाल करिए इस चीज का कि गाँव वालों से बात कराएंगे आपकी, तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल जो मैं कह रहा था कि पुलिस का विरोध हो रहा है, वही बात सामने आएगी। प्रियंका जी बिल्कुल। अवनीश, आपसे यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपने गाँव वालों से किसी से बात की है? उनका क्या कहना है पुलिस के रवैये को लेकर? जी, गांव वालों से भी मेरी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि अभी पुलिस प्रशासन की ओर से वो लोग जो बातें की गई उससे गांव वाले बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वो नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। उनका कहना है कि ये कोई बात नहीं है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तब उसके बाद कुछ कह पाएंगे, या अभी तक दोषियों को न पकड़ने जाने वाला ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन की एक असफलता है। और ग्रामीण इससे बिल्कुल आक्रोशित है और इस चीज को वो उनका कहना है कि ये जल्द से जल्द न्याय मिले और जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, इसके अलावा अवनीश, क्या अभी तक किसी के खिलाफ परिवार वालों ने कोई नाम लिया है? किसी का नाम आ रहा है?
हमने परिवारीजन उस जो किशोरी बच्चियों की जो मृत्यु हुई, उनकी माँ से भी बात हुई, उनकी भाभी से भी बात हुई, तो उसमें अभी वो लोग कुछ भी कहने में असमर्थ, उनका किसी भी और कोई भी इशारा नहीं है। उनका कहना है कोई इनकी ना कोई लड़ाई थी, ना रंजिश थी, ना उनकी तरफ से ऐसा कुछ है कि जो है किसी ने जानबूझकर या ये किया होगा। उनका कोई भी कोई मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे क्यों क्या हुआ है। जी, तो यहाँ पर परिवार वाले भी अभी पूरी तरह से अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने आशंका जताई है कि उनके परिवार को अभी भी खतरा बना हुआ है, परिवार के और भी लोगों की जानें जा सकती हैं। तो यकीनन इसमें कोई ना कोई मामला है, कोई ऐसा दबंग है जिससे परिवार को खौफ है, जिससे परिवार को खतरा है, और तभी उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की भी मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने गुहार भी लगाई है कि उनके जो मौजूदा परिवार है, जो परिवार में जो लोग अभी जीवित बचे हुए हैं, उनकी सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की जाए। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं दूसरी तरफ रवैया इसको लेकर जा रही है और पूरी तरह से परिवार की मदद यहां पर करती हुई नजर नहीं आ रही है। उल्टा परिवार के ऊपर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। विशाल, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। पुलिस की यदि बात की जाती है तो परिवार लगातार कह रहा है कि उनके परिवार को खतरा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने परिवार को ही रिमांड में लिया है, उन्हीं से पूछताछ कर रही है, दूसरे एंगल की तरफ बात ही नहीं हो रही है। देखिए, दूसरे एंगल में बात जब होगी जब परिवार किसी पर शक जताएगा। परिवार तो किसी पर शक जता ही नहीं रहा। मेरा जो मैंने पता किया, मैंने जब वहां के लोगों से बात करी फोन पे, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा छोटा सा परिवार है, आपस में किसी का विरोधाभास लेकिन विशाल इसमें हो सकता है कि अभी विशाल इसमें हो सकता है कि अभी कहीं ना कहीं कोई दबाव हो और किसी डर की वजह से परिवार किसी का नाम लेने से कतरा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, कहीं ना कहीं डर की बात तो कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई की अगर बात की जाए, सीबीआई जांच की बात कर रही है, पीड़िता की भाभी अगर बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे जिले की पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है, हमारे परिवार के 1-2 लोग और मार दिए जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं डर किस बात का है, शक वो किसी पर जता नहीं रहे हैं। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे क्या करना है, ये पुलिस भी अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूज है कि जांच किस पे। खैर, डॉग स्क्वाड की मदद से वहां पर टीमें पहुंची हुई हैं, लगातार वहां सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो आईजी रेंज लखनऊ की बात की जाए, लक्ष्मी सिंह ने, उन्होंने खुद कमान संभाल ली है, उन्होंने वहां की पुलिस को किनारे कर दिया है, उन्हें बैरिकेड तक ही सीमित रखा है। पुलिस को भी अब जो जिले की पुलिस है उसको बैरिकेड पे ही लगा के छोड़ दिया है। अंदर की जो पूरी चीजें जांच कर रही है वो आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह कर रही है। उन्होंने कमान अपने हाथ में ले रखी है, और जिस तरह से वो लगातार, उन्होंने कल रात में सीओ को, पहले तो सीओ को समझा कि आप भैया आप जानकारी दीजिए, सीओ पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं। बात एसपी की आती है तो एसपी भी कहते हैं कि हमारे पास जो खबर आई थी कि 3 बच्चियां अचेत पड़ी हुई हैं, उनको अस्पताल लेके गए, जिसमें 2 की मृत्यु हो जाती है। बड़ा ढीला रवैया था पुलिस को, इतना ढीला रवैया, ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि पुलिस बड़ा आराम से ये बता दे कि भाई साहब की 3 लड़कियां थी, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो बेहोश थी। ये कहीं कहने वाली बात नहीं होती है। और उसके बाद आज सुबह 11 बजे की अगर बात बताऊं तो एसपी साहब कहते हैं कि हाथ पैर बंधे ही नहीं थे, उनको जहर दिया गया है। वो खुद बता देंगे, वो खुद जज बन जाएंगे कि उनको जहर दिया गया है। मैंने आपसे कहा था कि अवनीश हमारे वहां पे सहयोगी मौजूद है, उनसे पता किया जाए, तो गांव वाले भी कह रहे कि पुलिस का रोल कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है कि उनकी कार्यप्रणाली पर। जी बिल्कुल विशाल, यहाँ पर संवेदनशीलता की कमी साफ तौर पर देखी जाती है और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं और पुलिस इस तरह का रवैया अपनाती है जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि पूरा एक परिवार बिखर जाता है और ये कहीं ना कहीं संवेदनशीलता की कमी ही दिखा देती है। जी विशाल, बिल्कुल संवेदनहीन है ही पुलिस। उन्नाव की पुलिस की तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं। उन्नाव की पुलिस का नाम लेते ही वो दिन दूर नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जब उन्नाव में बेटियां घर से निकलने को डरेंगी। वो दिन दूर नहीं है। अगर ऐसी घटनाएं लगातार होती रही, मैं आपको छोटी छोटी घटनाएं बताऊं तो डेली किसी ना किसी महिला के साथ चीटाकशी होती है। वो बेचारी पुलिस जाती है तो पुलिस कहती है क्या आप केस के चक्कर में पड़ेंगी, क्या आप पुलिस थाने के चक्कर लगाएंगी, आप सब परिवार से आपको शोभा नहीं देता। ये बयान है, मैंने खुद पर्सनल मेरे अनुभव है, मैंने कई लोगों के लिए फोन किया है थानों में। मैं समझ सकता हूं कि उन्नाव की पुलिस अगर बात की जाए, जितने थाने हैं वहां पे जितने सिपाही हैं, उनको महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है। सब अपराधियों के संरक्षण में थाने चलते हैं, उनकी गाड़ी का तेल अपराधी डलवाते हैं। तो कैसे अपराधियों को ये कह सकते हैं कि भैया आप ये ना करिए। अगर इतनी बात थी, वो 4 लोग सुबह उठाए गए थे, उनके नाम बता देते आप। पहले आपने कहा 1 है, फिर 4 है, नाम अभी तक नहीं बताए हैं। आपने तो ऑफिशियली डिस्क्लोज भी नहीं किया है कि 4 लोगों को हमने उठाया है, वो रिश्तेदार हैं। और मैंने जब पता किया तो बगल के गांव के 4 लोग हैं। अब राजनीतिक पार्टियां भी मानने वाली नहीं है। उन्होंने भी बता दिया है कि ये पूरा एक दलित परिवार है, इस सरकार में दलितों का शोषण होता है। लेकिन परिवार कोई भी हो,
अगर किसी भी की घर की 3 बच्चियों के साथ ये होगा तो उसको दुख होगा। इसमें बात दलित या स्वर्ण परिवार की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस पर एक सही से जांच हो तो इसमें पुलिस के कई अधिकारी मिलेंगे जो इस पूरे केस में ढीला हवाई कर रहे हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम एसपी का आ रहा है, मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एसपी का नाम आ रहा है। जैसा कि विशाल आपने जानकारी दी है, उन्नाव कांड को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं और साथ ही साथ विपक्ष पर भी इस पर हमलावर हो रहा है सरकार के ऊपर। इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं, पुलिस की जो व्यवस्था होती है, पुलिस का जो रवैया होता है, वो सवालिया निशान लगाने वाला होता है और कहीं भी संवेदनशीलता के साथ जांच पड़ताल नहीं की जाती है। इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को यहाँ पर ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है, स्थितियों को पूरी तरह से देखने की ज़रूरत है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार का जो साथ देना चाहिए पुलिस को। यदि समाज में कोई घटना होती है तो सबसे पहले पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर परिवार वालों को या समाज को भरोसा होना चाहिए कि यदि कहीं कोई गलती हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है तो पुलिस हमारी मदद करेगी। लेकिन ऐसी स्थितियों में ऐसा नहीं है। ऐसे में परिवार वाले सबसे पहले पुलिस से ही भागते नजर आते हैं और उनकी उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाए। उस इलाके की जो पुलिस है उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ होती है, जिसकी वजह से जो परिवार होता है वो उनके सामने अपनी पूरी बात रखने में सक्षम नहीं हो पाता है। जी विशाल, आपको बताऊं अगर तो इसमें आपको खुद खराब लगेगा कि गांव के परिवार के जो परिवार है वो बेचारा इतना गरीब है कि वो खुद से पुलिस को बता ही नहीं पाया कि हमारे घर में ये घटना हुई है। उसके पास एक मोबाइल फोन तक नहीं है। अगर बात की जाए तो जब वो फोन पे बिल्कुल एक तरीका होता है ना कि पुलिस को इन्फॉर्म करें, आइए आप देखिए, उसके बाद आप उन्हीं पे शक कर रहे हैं। चलिए आप शक कर रहे हैं, आपको सबको पहली जांच होती, सबको शक के घेरे में लेके होती है, वो चाहे परिवार का हो चाहे कहीं का हो, लेकिन आपने जांच को वही जहर और हॉरर किलिंग इसी में नाप दिया है। हमारे साथ अवनीश जुड़े हुए संवाददाता। अवनीश, वहां के ताजा हालात क्या है? अगर बात की जाए तो वहां बैरिकेड्स लगाए गए थे, परिवार वाले धरने पे बैठे हुए थे, परिवार के जो और लोग थे। अगर बात की जाए मृतका के भाई जो है उस जिससे 1 घंटे आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने बात की है, वो धरने पे बैठ गया था कि पुलिस हमें परेशान कर रही है, ऐसा कुछ भी सुनने को आया था। अवनीश, चला गया आवाज। जी अवनीश, क्या आप विशाल के सवाल को सुन पा रहे हैं? जी एक बार फिर से सवाल को दोहरा जी दीजिए। विशाल का सवाल ये है कि पुलिस ने लड़की के भाई को, ऋतिका के भाई को ले जाकर वहां पर पूछताछ की है, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जो अभी जानकारी जो मिली है अभी पुलिस की तरफ से या और वहां से अभी कोई पक्ष नहीं निकलकर सामने आया। अभी मैं यहीं घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ। जो शासन प्रशासन की भी तरफ से भी यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स बल तैनात है, परंतु अभी वो लेके जो पूछताछ हुई है उसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। परिवारीजन को भी अभी कुछ भी उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं है कि क्या बात हुई है, क्या कैसे क्या। हाँ, वो लोग जरूर यहाँ पर परिवारीजन और अभी जो परिजन बता रहे हैं उस लाइन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस की विवेचना चल रही है। सर, आज किसानों ने भी आगाज़ किया कि जो उनका आंदोलन चल रहा है, आज नेशन वाइड उन्होंने आह्वान किया है कि रेल रोको आंदोलन होगा, 4 से 6 घंटे ये चलेगा। कई राज्यों में हो भी रहा है। उत्तर प्रदेश में सर अभी क्या फिगर्स हैं, क्या कहीं पे कुछ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या सामने आई है इसकी वजह से? हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक किसान आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण रहा है। हमारी सभी किसान संगठनों से वार्ता हो चुकी है और सभी हमारे ज़िले के अधिकारी लगातार उनसे समन्वय बना के आगे का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये आपने देखा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश करी और उन्होंने कहा है कि परिवार के हिसाब से, परिवार जो भी सूचना दे रहा है उसके हिसाब से पुलिस अब जांच की दिशा में आगे बढ़ रही है और इस पर जांच की जा रही है। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि परिवार की सूचना के बिना ही पुलिस ने इस मामले को हॉरर किलिंग का मामला बता दिया।
ये बता दिया कि लड़कियों ने अपने आप जहर खाया हुआ है। तो पुलिस बिना किसी जांच पड़ताल के इतनी जल्दी इन बयानों पर कैसे आगे बढ़ सकती है, इसी को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं और साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले को गहराई से समझने की। अवनीश, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, विशाल ने भी आपसे सवाल पूछा था, जब आप आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं, वहां लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पुलिस इतनी जल्दी इस बयान पर आ जाती है कि ये मामला हॉरर किलिंग का है या फिर लड़कियों ने जहर खा लिया, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या पुलिस को और अधिक जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए थी ये बयान देने से पहले? जी, ये निश्चित ही ये शासन प्रशासन द्वारा एक जल्दबाजी से कदम उठाया हुआ प्रतीत हो रहा है, जहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मुंह से झाग पाया गया, तो उसकी वजह से ये फर्स्ट स्टेज पर, ये प्राइमरी स्टेज पर ये पॉइजनिंग का केस लग रहा है। परंतु इससे गांव वाले बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। वो इससे रोषित है, आक्रोशित है इस प्रकार की। जी, तो गांव वाले इस से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और बात यही है कि बिना किसी जांच पड़ताल के इस मामले पर आ जाना कि मामला हॉरर किलिंग का है या लड़कियों ने खुद जहर खाया जबकि उनके हाथ पैर बंधे हुए मिले थे, ये किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम उन्नाव कांड को लेकर बात कर रहे हैं। अभी तक मामला हॉरर किलिंग का बताया जा रहा था, लेकिन अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि परिवार की सूचना के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि मामला क्या है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।